अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 118 एक्सरसाइज 12.1 और सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, नेम द पार्ट्स शोन बिलो। आपको एक फिगर दी गई है, राइट, उसका सेंटर है ओ। ओके, नेम द पार्ट शोन बिलो। अब जो आपसे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं कुछ, आपको इनमें आपको इन पॉइंट्स को लिखना है, यानी कि जो आपको ये सर्कल दिया गया है इसमें कुछ मार्किंग की गई है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको उन ब्लैंक में इनको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा ए पार्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में अभी पढ़ा है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारा। रेडियस ऑफ द सर्कल होता है हमारा, एक सर्कल है, उसके सेंटर से लेकर हमारे सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है हमारा, या लाइन होती है, वो क्या कहलाता है हमारा, रेडियस। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो आपके सेंटर से लेके आपके सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, ये वाली, राइट। तो हमारा ओ आर क्या है, हमारा रेडियस, राइट। तो हम यहाँ लिख लेंगे ओ आर, राइट। चलिए अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा, डायामीटर ऑफ द सर्कल। नाउ व्हाट इज डायामीटर। जैसा कि हमने आपको वीडियो में समझाया अभी लास्ट, डायामीटर होता है हमारा जो हमारे सर्कल के सेंटर को पास करने वाला सबसे बड़ा कोड होता है, राइट। और आप कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, राइट। तो हमारा ऐसा कौन सा लाइन सेगमेंट है जो हमारे सेंटर को पास करते हुए सर्कल को सर्कल पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुआ है, जो हमारे सेंटर को भी पास कर रहा है और हमारे सर्कल को भी कंप्लीट कर रहा है। चलिए देखते हैं हमारा ऐसा कौन सा लाइन सेगमेंट है जो हमारे सेंटर को पास करते हुए जा रहा है सर्कल में। तो ऐसा लाइन सेगमेंट है हमारा पी क्यू, राइट। तो हम लिख लेंगे यहाँ पी क्यू, राइट। तो ये हमारा हो गया डायमीटर। चलिए अब देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा, कोड्स ऑफ द सर्कल एक्सेप्ट डायमीटर। अब कोड्स पूछा गया आपसे कि कोड्स हमारे सर्कल में कौन कौन से हैं। तो कोड्स क्या होते हैं, जो आपके लाइन सेगमेंट होता है, आपके सर्कल पर एक लाइन सेगमेंट बना हुआ होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं उसमें, लेकिन वो आपके सेंटर को क्रॉस नहीं करता है। तो ऐसे कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे सर्कल में जो हमारे सेंटर को भी क्रॉस नहीं कर रहा है लाइन सेगमेंट, वो बताएंगे आप। तो ऐसे लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे ए बी और सी डी, राइट। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए बी और सी डी। अगर हम पी क्यू लिखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डायमीटर है और आपसे कहा गया है एक्सेप्ट डायमीटर, राइट। तो ये कौन कौन से हैं, ए बी और सी डी। चलिए देखते हैं हम डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा, इफ़ द रेडियस ओ आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर फाइंड पी क्यू इक्वल्स। तो हमें बताना है कि अगर हमारा रेडियस ओ आर 4 सेंटीमीटर है तो हमारा पी क्यू कितना होगा, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो हमें बताना है हमारा पी क्यू कितना होगा। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि रेडियस जो होता है हमारा, वो क्या होता है, सेंटर से लेकर आपके सर्कमफ्रेंस को टच करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो आपका रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारा ओ पी और ओ आर एक दूसरे के इक्वल आएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से भी सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन 4 सेंटीमीटर है, तो ओ से अगर आप पी को टच करेंगे, लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो इसका डिस्टेंस भी आपका क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर, राइट। और सेम अगर आप ओ क्यू देखें तो ये भी तो एक रेडियस है, सिर्फ इतना अगर आप देखें तो ओ क्यू भी आपका क्या है,
एक रेडियस है तो ये कितना होगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो अब हम देखते हैं हम यहाँ क्या लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे जब भी आपको रेडियस दिया गया है और आपको क्या निकालना है, डायमीटर, राइट। तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस आप लिखेंगे यहाँ पर। 2 ये एक फॉर्मूला है, हमने 2 मल्टीप्लाई रेडियस जो लिखा है ना, ये एक फॉर्मूला होता है जब हम रेडियस डायमीटर निकालते हैं, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस क्या आएगा हमारा, 2 तो हम एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, और आप रेडियस हमें बता सकते हैं क्योंकि रेडियस आपको ऑलरेडी दिया गया है। कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारा कितना आ गया, 2 4 ज़ा 8। तो हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर, राइट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूज योर कंपास टू ड्रॉ द सर्कल्स ऑफ द गिवन रेडिया। रेडियाई आपको यानी कि रेडियस आपको दिए गए हैं, ओके, और आपको इनके थ्रू कंपास से सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये आपको रेडियस दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे सर्कल्स। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, हम अपने कंपास में पेंसिल को इंसर्ट कर लेंगे, राइट। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारा ए पार्ट जिसमें हमारा रेडियस कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, राइट। इस तरीके का आप एक स्केल ले लीजिएगा, ओके। उसके बाद हम ये जो आपकी निडल है ना, इसको आप रखेंगे जितना आपका ये दिया गया है। कितना दिया गया है आपका, 4 सेंटीमीटर। वहाँ रख लीजिए आप इसको, ये देखिए यहाँ हमने रख लिया है 4 तक, और 0 पर आपकी क्या होनी चाहिए, पेंसिल। तो देखिए कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर तक ये रेडी हो चुका है। अब हम इस सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज डालेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, अच्छे से सब क्वेश्चन ज़रूर लिखेंगे। हमने नोटिस किया है बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने लग जाते हैं। बेटा ऐसे नहीं करना है, सभी को अच्छे से क्वेश्चन भी लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से, साफ साफ राइटिंग में, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए पार्ट ये भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप जब नोटबुक पर करने के लिए ड्रॉ स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो कंपास है ये प्रॉपरली आपका सेंटीमीटर है इतना ही, 4 सेंटीमीटर। अगर आपको ये बनाना है सर्कल तो इतना ही होना चाहिए इसका मेजरमेंट, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक पॉइंट पे आप अपनी नीडल को रखेंगे और फिर आप सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। लाइटली कीजिएगा, ज़रूरी नहीं आप एकदम से डार्क करेंगे, अगर आपका ख़राब भी हो जाएगा तो आप उसको ईजिली रफ़ कर लेंगे, यानी कि रेस कर लेंगे, राइट। तो इसलिए बहुत लाइटली इसको कीजिएगा ताकि आपकी नीडल भी नहीं हिले। देखिए कितना स्मूथली ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर रेडियस से, राइट। और हमेशा याद रखेंगे जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे ना, तो यहाँ पर ज़रूर आप पॉइंट लगा लीजिएगा सेंटर पर, ठीक है, पेंसिल के थ्रू। और उसके बाद स्केल से आप कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कहीं भी करेंगे ना तो आपका 4 सेंटीमीटर ही आएगा। जैसे कि देखिए हम मैजिक करके दिखाते हैं, आ रहा है ना बिल्कुल एक्यूरेट 4 सेंटीमीटर, राइट। देखिए दिखाते हैं हम, कहीं से भी आप उसको मैच करेंगे ना, कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, राइट। देखिए आप, इसके बाद आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पॉइंट से सर्कल के बिल्कुल सर्कमफेरेंस को टच करते हुए देखिए, 0 से 4, राइट। नीचे भी देख लेते हैं, चलिए हमने 0 पे रखा और यहाँ 4 आ रहा है ना बिल्कुल एक्यूरेट 4। तो ये आपका कितने रेडियस का है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख लेंगे। चलिए इसी के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो एक तरीका तो हमने बताया था आपको कि आपने स्केल लिया और उस पर ये
जितना भी आपको रेडियस दिया गया है उतना आपने इसमें कंपास में कर लिया आपने मेजर, ठीक है। एक तरीका आपका ये होता है। और अब एक तरीका हम आपको और बताते हैं। एक तरीका आपका होता है कि आप जितना आपका रेडियस दिया गया है ना उतनी सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कितना है हमारा ये 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर पर यहाँ रुक जाएंगे, राइट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा सेंटर बन जाएगा। अब हम इस सेंटर पर अपना निडल को रख लेंगे और जहाँ पर हमारा ये पॉइंट 6 सेंटीमीटर लगा हुआ है दूसरा वाला, उतना हम कंपास में भर लेंगे, ठीक है। अभी इक्वल हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। बहुत इजीली करेंगे, बहुत एहतियात से करना है सभी को। ये देखिए हमारा सर्कल बन गया, राइट। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ लिख लीजिए आप 6 सेंटीमीटर, ओके। इसी के साथ आपका बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। तो अब की बार हमारा रेडियस कितना दिया गया है, 5.5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, हम सिंपली अगेन 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इजीली सर्कल बना लेंगे। इससे क्या होता है, आपको पॉइंट मार्क हो जाता है आपका, राइट। तो 5.5 कहाँ होता है, अब आप कहेंगे 5.5 आपका, हम बताते हैं कहाँ होता है। 5.5 आपका होता है, ये आपका 5 है और ये आपका क्या है 6। अब इसके बीच में एक बड़ी सी लाइन बनी हुई है, देख सकते हैं आप, ये वाली लाइन, ये बड़ी वाली, राइट। 5 और 6 के बीच में ये बड़ी वाली लाइन बनी हुई है। तो ये क्या होता है, हमारा 5.5 आपका मार्क हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने 0 तक एक पॉइंट ला लिया और एक 5.5 पर लगा लिया, ओके। अगर आप थोड़ा भी ऊपर आगे कर लेंगे ना तो ये फिर 5.6, 7, 8, 9 फिर 10 ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमेशा ये जो लंबी वाली आपकी ये मिडिल में आ रही है ना लाइन, ये ही आपकी 0.5 होती है। फिर चाहे वो 6.5 यहाँ करना हो तो आपका ये मिडिल वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर आपको अगर 7.5 का भी दिया जाए तो आपका 7.5 यहाँ होगा, ओके। तो बहुत ध्यान से करेंगे आप। ये आपके जो बीच में पॉइंट्स दिए गए होते हैं ये आप काउंट करके ही हमेशा मार्क करेंगे। जैसे कि हम काउंट करके बता देते हैं, ये तो आपका यहाँ 7 है अगर, तो हम यहाँ पॉइंट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो बीच में आप ध्यान रखेंगे कौन से पॉइंट्स हैं आपके। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 5.5 सेंटीमीटर की आपको रेडियस रखकर सर्कल बनाना है। तो हमने 5.5 एक रेडियस ले लिया है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कंपास को भी इतना ही डिस्टेंस पर स्ट्रेच करके कर लेंगे। तो एक पॉइंट तो हमारा रिटेल का रहेगा 5.5 जहाँ हमने मार्क किया वहाँ, और एक हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया है इसको लाइन को वहाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, राइट। इतना डिस्टेंस हमने ले लिया है, बिल्कुल पॉइंट पर होनी चाहिए आपकी पेंसिल, ओके। चलिए अब हम सर्कल बना लेंगे। बहुत इजीली करेंगे आप सर्कल ड्रॉ। तो देख सकते हैं आप, आपका ये वाला सर्कल भी बनकर बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार हम जो हमने सबसे पहले वाला सर्कल बनाया था उस तरीके से बना के देख लेते हैं। कहाँ रखेंगे हम रखेंगे अब 7.5 पर। तो 7.5 आप बहुत ध्यान से रखेंगे। ये जो आपके 7 और 8 के मिडिल में
एक लंबी वाली लाइन आ रही है ना 0.5 की, वहाँ रखेंगे आप अपने किसको, निडल को, और फिर कहाँ पर, 0 पर। इस तरीके से। ओके, चलिए हमारा ये हमने मैजिक कर लिया अच्छे से। अब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। चलिए किसी भी पॉइंट पर रख लेंगे हम और फिर स्टार्ट करते हैं। ये आपका थोड़ा बड़ा सर्कल है तो याद रखिएगा आप थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेकर चलना, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी। बहुत अच्छे से करेंगे आप इसको ड्रॉ के, बहुत अच्छे से, नीटली एकदम। ये देखिए अच्छे से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया ये, राइट। ये कितने का है हमारा, 7.5 सेंटीमीटर का। तो आप फिर क्या करेंगे, आपका जो पॉइंट यहाँ से आपने इसको ड्रॉ किया है उस पॉइंट को मार्क करेंगे। उसके बाद हम स्केल से अपना रेडियस लिख लेंगे। अब आप रेडियस यहाँ लिखें यहाँ लिखें, आपका इक्वली आएगा। चलिए मेजर कर लेते हैं कितना आएगा हमारा, 7.5 आना चाहिए जी। हमारा 7.5 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन बना लेंगे और फिर लिख लेंगे 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ आपका डी पार्ट भी कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसको अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी में करेंगे बहुत अच्छे से राइटिंग में। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।